हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जतिन मेहता कंप्यूटर क्लासेस में। मैं हूं जतिन मेहता और आप देख रहे हो जतिन मेहता कंप्यूटर क्लासेस। एक्सेल सीखने के इस सफर में आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हम एक्सेल को बेसिक से एडवांस तक बिल्कुल सिंपल तरीके से सिखाते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, एक्सेल के लॉजिकल फंक्शन। लॉजिकल फंक्शन इफ विद एंड, इफ विद और, इफ विद नॉट। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। एक्सेल में लॉजिकल फंक्शन का क्या काम होता है? एक्सेल में लॉजिकल फंक्शन का काम होता है, क्या कंडीशन सही है या गलत, और उसके हिसाब से रिजल्ट दिखाना। एक्सेल में लॉजिकल फंक्शन इफ से शुरू करते हैं। इफ फंक्शन अगर कंडीशन सही हो तो एक वैल्यू दिखाए, अगर गलत हो तो दूसरी वैल्यू। एग्जाम्पल कि आपके पास यहाँ पे कुछ बच्चे हैं। अब हम रिजल्ट बनाते हैं। कुछ बच्चे हैं, उनके मार्क्स दिए गए हैं। अब हमने रिजल्ट बनाना है। रिजल्ट ऐसा कि अगर इनमें से कोई ऐसी कंडीशन है हमारे पास। कैसी कंडीशन? कि अगर यहाँ पे आपको बताया जाए कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 33 से अबव है बच्चा, तो बच्चा क्या हो जाए? पास हो जाए। अगर 33 है और 33 से अबव है तो पास हो जाए, वरना फेल हो जाए। तो ऐसी कंडीशन क्या होती है? इफ कंडीशन में ही यूज करते हैं। अगर कंडीशन सही हो तो एक वैल्यू दिखाए, अगर गलत हो तो दूसरी वैल्यू नहीं दिखाए। हमें तो एक सही सही मतलब 33 से अबव हो तो पास दिखाए। देन इक्वल टू इफ कंडीशन, इफ फॉर्मूला लगाते हैं। इफ फॉर्मूला हमें क्या करना है? इक्वल टू इफ ब्रैकेट शुरू, उसके बाद हम मार्क्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। मार्क्स सेलेक्ट करने के बाद हम क्या दबाते हैं? ग्रेटर देन। क्या बोला गया हमें? इक्वल टू 33 से अबव है तो क्या हो जाए? पास हो जाए। तो हमें यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर पास लिखना पड़ेगा कि पास हो जाए। अगर दूसरी वैल्यू मतलब एक वैल्यू दिखाए ना, दूसरी साइड गलत हो तो दूसरी वैल्यू। अब यहाँ पे क्या 33 वाली एक वैल्यू दिखानी चाहिए, तो हमें इस तरह की कंडीशन में सिंगल, हमें इफ कंडीशन ही लगानी होती है। बस इस तरह से हम इसको एंटर कर लेते, तो 34 वाला क्या हो गया? पास हो गया। अब देखिए, इसमें जितने भी है सिर्फ एक को छोड़ के, क्योंकि 80 नंबर है। अगर हम यहाँ पे रोहित कुमार है, इसके अगर 33 मार्क्स आते हैं तो देखिए ये पास हुआ। अगर इसके 32 मार्क्स आते हैं तो देखिए फेल हो गया। तो इसी के साथ कहते हैं कि जो
इफ कंडीशन है वो सिंगल कंडीशन में काम करता है। जब कभी इंसान के पास सिंगल कंडीशन दी गई है तो भी इफ कंडीशन ही लगानी चाहिए, बस। और इसी के साथ अब इसको हम इस तरह से समझते हैं कि अगर आपके पास ग्रेड वाइज दिया गया हो, ग्रेड शीट बोला गया हो कि ग्रेड शीट मार्क्स के आधार पर निकालिए कि किस बच्चे के कितने मार्क्स आते हैं, तो ग्रेड शीट निकालने के लिए क्या कंडीशन होगी? ग्रेड की शीट निकालने के लिए होगी कंडीशन, देखिए, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू कितने से अबव हो, 80 से अबव हो, तो क्या ग्रेड आ जाए? ग्रेड ए आ जाए। अगर यहां पे बोला गया है कि इक्वल टू 50 से अबव है बच्चे के मार्क्स, तो ग्रेड बी आ जाए। अगर 33 है अब मार्क्स, 33 ग्रेटर देन इक्वल टू 33 अबव है, तो क्या आ जाए? ग्रेड सी आ जाए। अदरवाइज फेल तो फेल है। अगर आपके पास इस तरह की कंडीशन दी गई होगी तो ऐसी सिचुएशन में भी हमें सिंगल ही कंडीशन लगानी है, देन हमें इफ कंडीशन ही यूज करनी है। देखिए कैसे, इक्वल टू इफ कंडीशन, इफ कंडीशन को हम सिलेक्ट करते हैं और हमें क्या करना है, 34 मार्क्स जो है उसको सिलेक्ट कर लेना है, जो मार्क्स दिए गए हैं, जिस मार्क्स पे हमने नंबर डाले हैं, बस वहां पे हमने 34 को सिलेक्ट किया और यहां ग्रेटर देन इक्वल टू कितने से अबव है, 80 से अबव है, देन कॉमा हमें यहां पे ग्रेड ए लिखना है, डबल कोट्स के अंदर हम क्या लिखेंगे, यहां पे ग्रेड ए लिखेंगे, क्लोज कर दिया, देन कॉमा, फिर दोबारा से वही चीज दोहरानी है, क्योंकि बार 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 कंडीशन क्या है, जब तक ये कंडीशन दी गई है तब तक हमें दोहराना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सेकंड कंडीशन में भी वैसा ही लिखते हैं, इफ कंडीशन, इफ कंडीशन हम यहाँ पे कौन सा 50 से अबव, हम फिर से मार्क्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 50, 50 से अबव है तो हमें क्या लिख के आना चाहिए, यहाँ पे ग्रेड बी आना चाहिए, लिख के ग्रेड बी, देन कॉमा, फिर दोबारा से वही चीज, जब तक कंडीशन खत्म नहीं होती है बार बार रिपीट करनी है, हम फिर से वही चीज सिलेक्ट करेंगे मार्क्स को, देन यहां पे हम इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू कितने 33 से अबव, 33 से अबव है, देन कॉमा, फिर हमें क्या करते हैं, यहां पे ग्रेड सी लिखते हैं और इसी के साथ लास्ट में जाके क्लोज कर लेते हैं, किसे, फेल से, डबल कोट्स के साथ इसको क्लोज किया और जितने भी ब्रैकेट में हमने खोला इसको उतने ब्रैकेट में क्लोज कर दी, जब तक ब्लैक में, लास्ट में ब्लैक हाईलाइट हो जाता है, क्योंकि ब्लैक शुरू हुआ तो ब्लैक ही लास्ट में जाके बंद हो जाएगा, देन एंटर कर देना है। अब देखिए 33 वाला कौन से ग्रेड में चला गया, सी ग्रेड में, और फेल जो 32 वाला क्या है, फेल हो गया। बाकी देखो बी ए ग्रेड में, क्योंकि 94 मार्क्स है तो ए ग्रेड में चला गया, 18 वाला फेल हो गया। तो इसी के साथ इफ कंडीशन ये कंडीशन में सिंगल कंडीशन में यूज करती है। जब कभी भी सिंगल कंडीशन हो तो आपके पास इफ ही फॉर्मूला लगाना चाहिए। चलिए सेकंड कंडीशन आती है एंड कंडीशन। एंड कंडीशन को समझते हैं। एंड कंडीशन, जब आप चाहते हो कि सब कंडीशन सही हो तब ट्रू आए, समझ गए? देखिए कैसे, अगर आपके पास ऐसी कंडीशन है, दो कंडीशन दी गई है, एक के साथ दूसरी कंडीशन भी वो भी करनी है। एग्जाम में देखिए कैसे होता है, एग्जाम में अगर कभी क्वेश्चन के बीच में एंड आ जाए तो आप क्या करते हो, दोनों क्वेश्चन करने पड़ते हैं आपको। तो वैसा ही यहां पे है, जब आप चाहते हो कि सब कंडीशन सही हो तो ट्रू आए, वही चीज। चलिए हम ऐसा करते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में हम कर लेते हैं, यहां पे हम ले लेते हैं, हम चले जाते हैं, कहां जाते हैं, शॉपिंग करने विशाल मेगा मार्ट, विशाल मेगा मार्ट चले जाते हैं। तो विशाल मेगा मार्ट में हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट लिया हमने, विशाल मेगा मार्ट में हमने
प्रोडक्ट लिए। क्या प्रोडक्ट लिए? शुगर लिया, टी ले लिया, मिल्क ले लिया हमने, चलिए एक दो और प्रोडक्ट कर लेते हैं। आइटम ए, आइटम बी लिख लेते हैं, बी लिख लेते हैं। चलिए अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट पे चला गया। अब प्रोडक्ट तो हो गया है, हमने यहाँ पे क्या ले लिए, प्रोडक्ट लिया। अब यहाँ पे क्या है, स्पेशल, स्पेशल ऑफर लगा है। स्पेशल ऑफर विशाल मेगा मार्ट में होगा तो जाएंगे तो विशाल मेगा मार्ट में स्पेशल ऑफर तो लगे होंगे। तो स्पेशल ऑफर हम क्या कर लेते हैं, शुगर में हमारे पास स्पेशल ऑफर यस है, बिल्कुल लगा है, और टी में नहीं था, नो कर लेते हैं। मिल्क में भी यस है, और जो देन एक्स्ट्रा आइटम है उसमें भी यस है, और इसमें नो है, नो आइटम कर लेते हैं। चलिए स्पेशल ऑफर, अब इसमें डाल दिया हमने अमाउंट, मतलब स्पेशल ऑफर लेते, ऑफर था तो हमने कुछ आइटम ले लिए, आइटम ले लिए, और कुछ अमाउंट हमारा बढ़ चुका है। तो अमाउंट कितना हुआ, जो शॉपिंग हुई हमारी वो हुई, शुगर के हमने लिए कम से कम 12,000 के, 12,000 का शुगर ले लिया, टी ले लिया 5,000 के टी ले ली, मिल्क ले लिया 2500 के मिल्क भी ले लिया हमने। आइटम जो था हमारे पास एक्स्ट्रा आइटम ए, आइटम बी, वो भी हमने क्या कर लिया, 4,000 ले लिए, और एक में 3,000 ले लिए, 3,000 ले लिए। चलिए सामान ले लिया, जहां ऑफर था कुछ बढ़ा दिया, कुछ नहीं था वो चीजें हमने कर दिया। चलिए अब डिस्काउंट, डिस्काउंट जो है 10%, हमें क्या बोला कि डिस्काउंट जो है 10% लगेगा, डिस्काउंट भी मिलेगा भी, क्योंकि सामान ज़्यादा लिया है, पैसा ज़्यादा दिया है, तो फिर पैसा हम ज़्यादा देंगे तो डिस्काउंट तो हमारे को मिलना चाहिए। उसके बाद नेट अमाउंट क्या बचता हमारा, ठीक है। बट यहाँ पे अभी कंडीशन यूज नहीं हुई है, बस ये समझना जरूरी है। अभी यहाँ पे क्या है, कंडीशन नहीं हुई है। कंडीशन हमें क्या कंडीशन करनी, हमें तो देखिए कंडीशन क्या है। अब कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं। विशाल मेगा मार्ट ने एक कंडीशन रखी है, जो हमारे पास कस्टमर आएगा, जो हमारे पास कस्टमर आएगा उसकी, अगर वो हमारे पास 5,000 से अबव लेता है, 5,000 से अबव लेता है सामान, इक्वल टू 5,000, मतलब कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 5,000 से अबव लेता है जो सामान, उसको हम 10% देंगे, और साथ ही साथ स्पेशल ऑफर भी होना चाहिए, तभी उसी कंडीशन में मिलेगा हमें। समझ आया, स्पेशल ऑफर भी होना चाहिए, और कस्टमर को 5,000 से अब भी सामान लेना होगा, तब उस सिचुएशन में ही 10% डिस्काउंट मिलेगा। आगे ना बात, एंड कंडीशन में जब आप चाहते हो कि सब कंडीशन सही हो तब ही ट्रू आए दोनों कंडीशनें, मतलब ये कंडीशन स्पेशल ऑफर की कंडीशन भी है और अमाउंट की कंडीशन भी है, तो दोनों कंडीशन में अगर ये कंडीशन मैच कर लेती है तो डिस्काउंट मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलता है तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। देखिए देन इक्वल टू इफ कंडीशन, इफ एंड कंडीशन जोड़ना पड़ेगा हमें, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इफ एंड कंडीशन हमें इस तरह से लगाते हैं। देन हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें ऑफर पकड़ना है भाई, कहाँ कहाँ ऑफर है। चलिए हम क्या कर लेते हैं, डबल कोट्स के साथ इसको इक्वल टू डबल कोट्स लगा लेते हैं, और लिखते हैं जहां हमने यस, जहां जहां स्पेशल है वहां पे क्या हो जाए, डिस्काउंट मिल जाए, और साथ साथ क्या है, जहां पे 5,000 कॉमा ग्रेटर देन इक्वल टू कितने से अबव हो, 5,000 से अबव हो, अमाउंट क्या है, जो अमाउंट है वो कितने से अबव होना चाहिए, इक्वल टू 5,000 से अबव होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में ही हमें देन कॉमा, हमें कितना परसेंट डिस्काउंट देना है, हमें देना अमाउंट से निकाल के 10% डिस्काउंट देना है, देन कॉमा, अदरवाइज जीरो हो जाए, देन
क्लोज, देन एंटर। तो देखिए अब यहाँ यस भी है, स्पेशल ऑफर भी है, और इस यहाँ से हमने शुगर में 12,000 भी लिए, क्या सामान लिया है भाई, शुगर। तो देखिए डिस्काउंट आ गया। अब यहाँ पे टी है, टी में स्पेशल ऑफर था ही नहीं, और यहाँ पे क्या हो गया 5,000, तो यहाँ जीरो आ गया। तो इसी के साथ आगे चलते हैं, यहाँ यस था बट 5,000 नहीं था। तो इसी तरह से हम ये चीज करते हैं। तो देखिए सिर्फ हमें क्या लगा है, सिर्फ शुगर में ही डिस्काउंट लगा है बस। अगर हम यहाँ पे 4,000 की जगह 6,000 लिख ले लेते हैं, तो देखिए हमें डिस्काउंट 600 का हो चुका है। देन इक्वल टू नेट अमाउंट क्या हो गया हमारा 12,000 माइनस कितना हो गया डिस्काउंट। तो नेट अमाउंट क्या देंगे हम उन्हें, ये वाला अमाउंट देंगे। क्लियर है। तो इफ एंड कंडीशन क्लियर हो जाती है। अब चलते हैं इफ और कंडीशन में। इफ और कंडीशन देखिए, हम इसी चीज को एक ले लेते हैं, इसी चीज को ले लेते हैं, देन कॉपी कर लेते हैं इसको, इसको नेक्स्ट शीट में पेस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट शीट में सॉरी, इसी शीट में हम यहाँ पे नीचे जाके इसको पेस्ट कर लेते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या है, हम इस जो ये हमारे पास डिस्काउंट है इसको डिलीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंडीशन चेंज कर लेते हैं। चलिए यहाँ तो हमने दोनों कंडीशन सेम की थी, बट यहाँ पे हम कंडीशन कर लेते हैं कि इफ और कंडीशन लगा लेते हैं। कैसे, इफ और कंडीशन देखिए क्या रहता है। इफ और कंडीशन में जब आप चाहते हो कि कोई एक कंडीशन सही हो तब ट्रू आए। देखिए समझते हैं, यहां पे क्या है कि विशाल मेगा मार्ट ने तो ऑफर रखा है, यहां तो उसने कहा था कि स्पेशल ऑफर भी होना चाहिए और कस्टमर में 5,000 से अब भी अमाउंट होना चाहिए, तब जाके ही डिस्काउंट मिलेगा। बट यहाँ की कंडीशन क्या है, यहाँ की ये कंडीशन है कि अगर यहाँ पे विशाल मेगामार्ट कहता है कि दो में से एक, मतलब चॉइस दिया है कि अगर या तो स्पेशल ऑफर या 5,000 से अब सामान लेता है तो ही डिस्काउंट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। दो में से एक चॉइस हो, या 5,000 से अब हो या स्पेशल ऑफर होना चाहिए, दो में से एक होगा तो डिस्काउंट मिलेगा। तो ये कंडीशन देखिए कैसे काम करता है। तो वो फॉर्मूला तो उसी तरह से सेम रहेगा, यानी इक्वल टू इफ कंडीशन, सिर्फ यहाँ एंड की जगह हम और लगाते हैं। देखिए और यही काम करता है। देखिए और लगा दिया, और लगाने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्पेशल ऑफर को सिलेक्ट कर लेते हैं, इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, यस लिख लेते हैं, देन कॉमा, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, हम अमाउंट को सिलेक्ट करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 5,000 और ब्रैकेट क्लोज, देन फिर वही चीज और यहाँ कॉमा, यहाँ पे हम अमाउंट को सिलेक्ट किया, इनटू कितना परसेंट बोला है, 10% बोला है कि डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज जीरो। तो यहाँ पे हम एंटर कर लेते, तो देखिए क्या हुआ, 1,200 आए, 5,000 में 500 भी आ गए, 2,500 250 भी आ गए, इसमें भी आ गए। अब देखो एक में नहीं आया, क्यों, क्योंकि ना इसने आइटम जो है आइटम बी, ना इसमें स्पेशल ऑफर था, ना इसमें अमाउंट 5,000 से अब था, तो देखो तभी जीरो आया। बाकी सब में क्या हो गया, डिस्काउंट मिल गया। तो इफ और कंडीशन आपकी क्लियर होगी, इफ एंड भी कंडीशन क्लियर होगी है। अब नॉट कंडीशन में चलते हैं। नॉट कंडीशन देखिए क्या काम करता है। देन एग्जांपल कि मान के चलिए आपके पास यहां डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट कौन कौन से डिपार्टमेंट है भाई, आपके पास सेल्स डिपार्टमेंट है, आपके मार्केटिंग है, आपके पास अकाउंट डिपार्टमेंट है। इस तरह की 3 डिपार्टमेंट है। अब इस तरह से आपके पास क्या है,
सैलरीज भी दी गई है एम्प्लॉयज की, सैलरी भी दी गई है। अब सैलरी कैसी कैसी है देखिए, 14,000 है, 16,000 है, तो अलग अलग क्या है यहाँ पे सैलरी दी गई है। चलिए, अलग अलग सैलरी दी गई है। अब हम कंडीशन क्या है, इफ नॉट कंडीशन, इसको समझते हैं। देखिए, इफ नॉट कंडीशन क्या बोलता है कि नॉट ट्रू को फॉल्स करता है, जो नॉट है वो ट्रूथ को फॉल्स करता और फॉल्स को ट्रू में बदल दे, वो इफ नॉट कंडीशन होती है। देखिए कैसे, कि अगर आपके पास यहां पे ये बोला गया है क्वेश्चन में कि जो सेल और मार्केटिंग है, इन्हीं को ही हमने क्या देना है, इंसेंटिव देना है। इंसेंटिव इन्हीं को ही देना है, बाकी को नहीं देना है, बाकी डिपार्टमेंट को नहीं देना, अकाउंट डिपार्टमेंट को नहीं देना है, सेल्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट को इंसेंटिव देना है, सिर्फ अकाउंट डिपार्टमेंट को नहीं देना है। तो देखिए, यहाँ पे जब किसी पर्टिकुलर एक वर्ड को पकड़ा गया है कि वे नहीं देना है, तो हम वहां ऐसी सिचुएशन में इफ नॉट ही यूज करेंगे। देन इक्वल टू इफ नॉट, हम यहाँ पे नॉट फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहां पे हम क्या कर लेते हैं, नॉट, हमें क्या किया, सबसे पहले डिपार्टमेंट को पकड़ा इक्वल टू और डबल कोट्स के साथ, यहाँ पे अकाउंट्स, जो अकाउंट्स है उसको हमने यहाँ पे लिखा, क्योंकि हमने अकाउंट डिपार्टमेंट को नहीं देना है। किसको नहीं देना है, अकाउंट डिपार्टमेंट को नहीं देना है। बाकी बाकी क्या है, यहाँ पे हमें अकाउंट डिपार्टमेंट को नहीं देना है। देन कॉमा, सैलरी से कितना इंसेंटिव देना है, 8% इंसेंटिव देना है, अदरवाइज 0 आ जाए, बस। देन एंटर कर देना है। सेल्स में देखिए आ गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी आ गया। अब अकाउंट डिपार्टमेंट में आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हमें नहीं देना है। तो देखिए, इसने वो डिपार्टमेंट ही पकड़े हैं जिसमें हमने इंसेंटिव नहीं देना है, बाकी सभी डिपार्टमेंट को हमने इंसेंटिव 8% के हिसाब से देना है। तो ये था आपका इफ नॉट फंक्शन कैसे यूज करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा एक्सेल के लॉजिकल फंक्शन, इफ, इफ विद एंड, इफ विद और, इफ विद नॉट। अगर आप एक्सेल को प्रोफेशनल तरीके से सीखना चाहते हो तो जतिन मेहता कंप्यूटर क्लास के साथ जुड़े रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।